मसले को सर पे उठा के, अपने कंधे पे उठा के आज आपके सामने पीएम साहब के बैठी जो तादाद है, ये सब ये समझते हैं कि शायद उस वक्त हमारे गुरु साहब, हमारे गाजी साहब, हमारे सागर साहब, विनोद शर्मा जी, ये हमारे खुदा बन के आगे मैं यहाँ पे ये वर्ड कर रहा हूँ यूज, लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, इत्तेहादे मुजाहिदीन जिंदाबाद। कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटा जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और एक बात जो अभी सबको चुभ रही है कि हैरान है, कई रोज से ठहरा हुआ पानी जब से छोड़ दिए गए हैं ट्रेड यूनियन को, हैरान है, कई रोज से ठहरा हुआ पानी तालाब में अब कोई कंकर नहीं गिरता। मोहतरम उग्र भाई साहब, मेरे भाइयों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हमको जीना है तो कहराम मचाना है। सबसे पहले मैं सलीम सागर साहब, विनोद शर्मा जी, गाजी अब्दुल अजीज साहब, इनकी पूरी टीम, रियाजुर रहमान साहब, आफ्ताब साहब, इकबाल साहब, उनको मुबारकबाद देता हूं कि जिस बैनर तले जुदजहद की वजह से आप लोग यहां हैं, उस मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बैनर को इन लोगों ने अपने हाथ से गिरने नहीं दिया, इसके लिए मुबारकबाद। क्योंकि आज जो आपका मौजू है, बस्ती सिविल सोसाइटी फोरम चेयरमैन और आपका एक पुराना खादिम होने की सूरत में आपने मुझे यहां बुलाया, ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ये नो पेंशन स्कीम। क्योंकि रियासती मुलाजमी हो या मरकजी सरकार का मुलाजिम हो, उसके दो राइट्स होते हैं, एक तो एम्प्लॉयज राइट, दूसरा तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मुझे आज लगता है सिचुएशन ऐसी बनी है, न रियासती मुलाजमी को फंडामेंटल राइट्स की बात करने देती है, न एम्प्लॉयज राइट्स की बात करने देती है। एक जुमूद सा आया है। यह पेंशन हम जानते हैं, दिसंबर के महीने में मेरा मुलाजिम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देता है कि जनवरी में 50,000 होते हैं। उन 50,000 से हमारी दवाई और हमारे कपड़े नहीं बराबर के आते। और जो आप जब रिटायर हो जाएंगे 1.5 लाख 2 लाख उस वक्त आपकी तनख्वाह होगी। आप दिसंबर में मेरा कोई टीचर, मेरा कोई मुलाजिम रिटायर हो जाएगा, जनवरी में उसके जेब में पूरी कौड़ी नहीं होगी, वो हार्ट अटैक करके मर नहीं जाएगा, तो और क्या करेगा? आप आज नहीं इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर महीने की 30 तारीख 31 तारीख को मोबाइल में टिप होता है, आपके जेब में 1.5 लाख जाता है, 1 लाख जाता है। आप खुश हैं? वो दिन आप याद करो जिन दिनों से हम लोग गुजर रहे हैं, वो मुश्किलात आप याद करो कि एकदम 50% कट ऑफ हमारी इनकम में हो जाता है। और उस वक्त हो जाता है जब बच्चों को भी हमारी जरूरत होती है, वालिदैन को भी हमारी जरूरत होती है, और अपने आप को भी हमारी जरूरत होती है। जब आप उस रेट पर पहुंच जाओगे, जागो, नहीं तो आपकी दास्तान तक भी न रह जाएगी। दास्तान आप लोग यहां आए, बैठे, गपशप लगाए, कुछ लोग चले गए, ऐसे मामला हल नहीं होंगे। सलीम सागर आसमान से तारे तोड़ के नहीं लाएगा, विनोद शर्मा, गाजी साहब, इकबाल और रियाजुर रहमान आसमान से तारे तोड़ के नहीं लाएगा।
ये एक चीज करेंगे कि आपके लिए सेफ ट्रैक का इंतजाम करेंगे। लेकिन अगर आप चलने के काबिल नहीं हो जाओगे, अगर आपको चलने का शौक नहीं होगा, तो आप क्या कहते हैं एनपीएस खत्म करेंगे। एनपीएस अगर खत्म करना है, then we will fight for your regularization। वो आपके पास है वो रास्ता, ये वो बैनर है जिसने आपको दिया है। नहीं ये बैनर होता तो आप यहां नहीं होते, आप कहीं भी नहीं होते। तो समझते थे लोग ये मसला हल होने वाला नहीं है, कोई इंसाफ की बलबलाएंगे कयादत में इस प्लेटफार्म में उस मसले को हल किया। 40,000 घरों के जो चूल्हे जो बुझने वाले थे उन चूल्हों को जलाने का काम किया है मोहतरम अब्दुल कयूम वानी साहब, इसकी पूरी लीडरशिप है। और मैं आज भी जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तब, क्योंकि इंसान एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और हमारी जो ये पूरी कयादत यहाँ पे बैठी है, मनोज शर्मा जी से आज यहाँ पे हमारी गाजी साहब है, जितने भी यहाँ पे लीडर है, हम एहसान फरामोश नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं इस दुनिया में, तब तक हम पहले अल्लाह ताला का, उसके साथ साथ उसके बाद हम कयूम वानी साहब का ये एहसान कभी नहीं होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी न सिर्फ उसाजा साहिबान से, जितने भी मुलाजमीन है जम्मू कश्मीर के, उसने सिर्फ ये इतना ही नहीं किया है, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं मोहतरम कयूम वानी साहब ने। और जो सबसे बड़ा उसका कारनामा है, एक साथ 37,000 पोस्ट क्रिएट कराना। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सिर्फ न सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि ये दुनिया की तवारीख में इसको लिखा गया है कि एक बार 37,000 पोस्ट को क्रिएट कराना ये कोई मामूली बात नहीं। इसलिए और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं, अपने लिए फख्र समझता हूं, मैं उस प्लेटफार्म की आज कयादत कर रहा हूं। मनोज शर्मा जी उस प्लेटफार्म की कयादत कर रहे हैं जिसकी दाग बेल डाली है अब्दुल कयूम वानी साहब ने, और उसके दूसरे चेयरमैन हमारे गाजी साहब है। आज की जो यहाँ पे कन्वेंशन जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी ने इनेकाद किया है, और हमने हाल ही में एक बैनर लॉन्च किया हुआ है, जम्मू कश्मीर मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। और जो आपको पता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 2010 से यहाँ पे एनपीएस स्कीम को यहाँ पे लागू किया गया है। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो ये एनपीएस जो है ये सिम कातिल के बराबर है मुलाजमीन के लिए, क्योंकि मुलाजमीन जो आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसीलिए वो आते हैं ताकि उनको बुढ़ापे का सहारा हो। पेंशन जो होता है वो बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 2010 में यहाँ पे ओपीएस को यहाँ पे खत्म किया गया और इसकी जगह एक नई स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। और आपको पता ये भी होगा कि हाल ही में कुछ रियासतों ने एनपीएस को स्क्रैप किया है, उन्होंने पुरानी पेंशन को वहां पे लागू किया है। और हमारा ये जो कन्वेंशन आज यहाँ पे मुनकिद हो रही है जम्मू कश्मीर मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के तले यहाँ पे जो आज ये कन्वेंशन यहाँ पे हो रही है, और हमारा इसका मकसद जो यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब जो हमारे हैं या जो चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे हैं, और हमारा पुरजोर मुतालबा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट कमेटी का, पूरी लीडरशिप का हमारा पुरजोर ये मुतालबा है कि यहाँ पर भी एनपीएस को स्क्रैप किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पे बहाल किया जाए। क्योंकि जो कोई भी डिपार्टमेंट में आता है, मुलाजमत में आता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आता है, और उसको एक आशा रहती है, एक उम्मीद सी जगती है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा 60 साल के बाद और मेरा चूल्हा जलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर पेंशन के नाम पे एनपीएस स्कीम है, उसको सिर्फ 800-1500 दिया जाता है, और किस तरह वो रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद किस तरह वो अपना परिवार चलाएगा, किस तरह से अपना वो चूल्हा जलाएगा, ये समझ से बाहर है। इसी तरह से, और ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, जो हमारे एमपी साहिबान है या जो एमएलए साहिबान है, अगर वो दो बार यहाँ पे एमएलए रहते हैं, उसके बाद एमपी बनते हैं, और उनको पेंशन एक बार नहीं कि 2 और 3 बार उनको पेंशन दी जाती है, और वही पॉलिसी बनाते हैं। उन्होंने वहां पे पार्लियामेंट में ये पॉलिसी बनाई है, एनपीएस की स्कीम को उन्होंने ही लॉन्च किया है। लेकिन हम ये समझने से कासिर है अपने लिए तो पेंशन, लेकिन बाकी जो मुलाजमीन है यहाँ पे उनके लिए पेंशन नहीं है। ये सरासर जाति हमारे साथ हो रही है, ये नाइंसाफी हो रही है, और इसके लिए हम सफा बंद हो रहे हैं। न सिर्फ यहाँ पे कश्मीर में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में हम लामबंद हो रहे हैं, अब सफा बंद हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी जो ये लड़ाई है इसमें हम शिद्दत लाएंगे। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट कमेटी, जो हमें लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसमें हम सूरत लाएंगे। और इसलिए मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी, एलजी साहब से पुरजोर गुजारिश रहेगी, यहां पर भी एनपीएस को यहां पे स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को यहां पे बहाल किया जाए। अर्शद साहब, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका इजाला हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ मसले मसाइल हैं जिनका इजाला होना अभी बाकी है, जिसमें से अगर हम टीचर कम्युनिटी की अगर हम बात करें,
एनपी जो ट्रांसफर पॉलिसी जो है, हमारे जो रहबरी तालीम तर्ज पे जो हमारे उस्ताद लगे हैं 2000 में लगे हैं, लेकिन आज तक उनको ट्रांसफर के दायरे में नहीं लाया गया। ये एक बर्निंग इशू हमारा है और ये भी हमारा पुरजोर मुतालबा है गवर्नमेंट से, एलजी इंतजामिया से हमारा ये पुरजोर मुतालबा है कि RET बारन जितने भी हमारे टीचर्स है उनके हक में भी ट्रांसफर लाई जाए, जिस तरह से बाकी मुलाजमीन के 2 साल के बाद ट्रांसफर होती है। और हमारा ये पुरजोर मुतालबा है LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारा ये पुरजोर मुतालबा है कि बाकी मुलाजमीन की तरह RET बारन जो हमारे टीचर्स है उनको 20-20 साल 22-22 साल हुए हैं उन्हीं स्कूल में जहां पे वो लगे हैं। ये ज्यादती हो रही है और इससे तालीमी निजाम पे बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं, अगर उधमपुर की जो हमारी बहन है वो उधमपुर में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन उसकी शादी कहां पे हुई? उसकी शादी दोडा में हुई है, या जो श्रीनगर की हमारी जो बहन है इसकी शादी कुपवारा में हुई है और आज उसको ड्यूटी देनी पड़ती है श्रीनगर में, लेकिन उसका जो अहला अयाल है, उसके जो बाल बच्चे हैं, इसका जो परिवार है वो कुपवारा में रहता है और वो फिर किस तरह से ड्यूटी भी अंजाम देती है और किस तरह से अपना घर परिवार चलाती है, ये यहाँ पे सवालिया है। इस तरह से हमारी जो तालीमी पॉलिसी जो है, हमारा तालीमी निजाम जो है, इस पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा है कि यहाँ पर RET बारन जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनके हक में भी ट्रांसफर पॉलिसी का इतलाक किया जाए। जो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा, जो NEP 2020 है, 1 साल से मतलब कि इस पे यहाँ पे एक रिहर्सल चल रही है और हमारे जो टीचर्स है UT जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे टीचर्स वो ऑलरेडी वेल ट्रेनड है, वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और हमारे जो टीचर्स है माशाल्लाह ये बड़े ही क्वालिफाइड टीचर्स है और ये किसी भी जो ये NEP 2020 है, जो भी इसमें नई चीजों को शामिल किया गया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसके लिए बिल्कुल हम तैयार हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम स्कूल में उसी हिसाब से अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करेंगे। एंड में आपकी मैसेज क्या, स्कूल अब खुलने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, अपने बच्चों को असातिज़ा को क्या मैसेज रहेगी सो दैट कि जो पिछले जो है कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ है तालीमी सेशन, तो वो सब रिकवर करने के लिए ताकि उनका जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए, बाकी जो एग्जाम्स है। हमारी मैसेज यही रहेगी कि अब तकरीबन 3 महीने के बाद दोबारा से यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, ये स्कूल खुल रहे हैं, हम खुश हैं, हम चाहते हैं कि जल्द हम अपने स्कूलों में चले जाएं। और मेरी मैसेज यही रहेगी, तमाम उस्ताद साहिबान से यही मैसेज रहेगी, जिस तरह से हमने आज तक जान फिशानी से पढ़ाया है अपने बच्चों को, इंशाल्लाह वही उसी लगन से, उसी मेहनत और उसी जज्बे से बच्चों को हम पढ़ाए, ताकि मतलब जो आने वाले जो भी चैलेंजेस होंगे ताकि वो अच्छी तरह से उन एग्जाम्स में बैठ जाए। क्योंकि ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं, इससे पहले भी हमने अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की है और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी इंशाल्लाह हम अच्छी तालीम देने के लिए हम तैयार हैं।